हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मेरा आपको एक छोटा सा मैसेज है कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मेरी तबीयत पहले से बहुत बेटर है, तो आपको अब टाइम से आपकी वीडियो मिल जाया करेंगी। अब हम लोग अपना सेशन एक नए जोश के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरा सॉल्व कर लिया था, अच्छे से सॉल्व किया था। अब हम लोग इस वीडियो में अपना 7.2 जो हमारा एक्सरसाइज है उसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3x क्यूब की पावर में क्यूब dx है ना। तो देखिए अब क्या करते हैं, हमें अच्छे से पता है कि हमें कोई ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना होता है जिसका डेरिवेटिव पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म। देखिए अब क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को t मानूंगी तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे क्या है, देखिए क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 2x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो मेरा है नहीं, 3x क्यूब है ना, तो यहाँ से मेरा काम नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 2 प्लस 3x क्यूब को t मानते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को मानने पर मेरा काम तो नहीं बना, तो नीचे वाला ये भी एक ऑप्शन है। अब एक बात और ध्यान रखिए कि इस क्यूब को नहीं मानेंगे, सिर्फ इसके अंदर के फंक्शन जो भी लिखा है उसको मान लेते हैं, है ना। और वैसे भी हम लोगों को तो डिनोमिनेटर को हटाना ही होता है। चलिए तो क्या करते हैं, 2 प्लस 3x क्यूब को t मानते हैं। अभी ये क्यूब साइड में है, जो अंदर ब्रैकेट में है, सिर्फ मैंने उसको सपोज किया है t, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए कर लेते हैं। कांस्टेंट का तो 0 होने वाला है, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, और ये 3 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ से एक पावर कम हो जाएगा तो 3x स्क्वायर, है ना। ये 3 वही वाला है, और x क्यूब का करने पर 3x स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर dt अपॉन में dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में किया जा रहा है। अब क्या हो जाएगा, देखिए 9x स्क्वायर, ये x एक साइड कर लेते हैं, और अब इधर dt बचेगा। अब देखिए क्या करते हैं, इस t और dt के वैल्यू इस i फंक्शन में रख देते हैं, तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx की जगह पर क्या है, dt है। यहाँ पर 9 एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट और माइनस साइन वगैरह ये सब ले लेगा dt, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन में 9, ठीक। अब यहाँ पर 2 प्लस 3x क्यूब में क्या है, t है, ठीक है, t लिख दिए। यहाँ पर 3 अभी भी मेरा बचा था क्यूब, उसको भी लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा dt अपॉन में 9t क्यूब। अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। i इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर 1 अपॉन में 9 क्या है, कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देते हैं। इंटीग्रेशन में क्या मिल जाएगा फिर हमें, dt अपॉन में t क्यूब, ठीक। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। हाँ एक पढ़ा था, जब इसकी पावर में 1 होता है तो वो लॉग बनेगा, पर यहाँ पर क्या है 3 है, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजते हैं। ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। i इक्वल टू 1 अपॉन में 9 t माइनस 3 और ये dt, ठीक है। अब क्या, अब देखिए हमें इसका इंटीग्रेशन बहुत से पता है, क्या होता है फॉर्मूला, x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर में n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ठीक। इस फॉर्मूले पर इसको रख देते हैं, और ध्यान देना है इंटीग्रेशन का साइन और ये dx फॉर्मूले के साथ ही खत्म हो जाएगा। तो आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1 अपॉन में 9, और यहाँ से t की पावर में -3 प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू 1 अपॉन में 9, यहाँ से t की पावर में -2 अपॉन में -2 इंटू कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू t की पावर में -2 और ये -18, ठीक है। देखिए ये -2 ऊपर है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में, माइनस का साइन नहीं भूलना है, ठीक है, और यहाँ पर 18t स्क्वायर, ठीक। अब देखिए ये हमारा आंसर किस में आया है, t फॉर्म में आया है। हमें t में नहीं देना था, किस में, x में देना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x फॉर्म में है। तो t की जगह पर 2 प्लस 3x क्यूब, i इक्वल टू -1 अपॉन में 18 2 प्लस 3x क्यूब की पावर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं भूलना है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो चुका है। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x log x की पावर में m dx, जहाँ पर देखिए ये m क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो उसकी जगह पर क्या हमें दे दिया है, m दे दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब देखिए हमें क्या t सपोज करना है, किसको t सपोज किया जाए,
यहाँ पर देखिए 1 में x है और log x है, तो हमें यहाँ पे कुछ हिंट मिल गया है कि अगर हम लोग log x को t मानेंगे तो हमें 1/x मिल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो ये i इक्वल टू लिख लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन है 1/x log x की पावर में m और ये dx। ठीक, अब क्या करते हैं, मान लेते हैं t इक्वल टू log x। क्यों मान रहे हैं log x को, देखिए अगर मैं यहाँ पर 1/x को t मानूंगी तो हमें डिफरेंशिएशन करना होता है और हमें 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं पता है। log x का हमें पता है क्या होता है 1/x, ठीक है, इसलिए मैंने इसको माना। तो क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx इक्वल टू 1/x। अब क्या करते हैं, ये x वाला टर्म सारा एक साइड, तो dt इक्वल टू dx अपॉन में x। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस i वाले फंक्शन में रख देंगे, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर dx अपॉन में x हमें क्या दे रखा है, dt दे रखा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा dt और अपॉन में log x बच रहा है, उसकी जगह पर क्या है t है, तो t हो जाएगा। और ध्यान दीजिए इसकी पावर में m है ना, m। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये m 1 नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हमें क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है कि उसका वैल्यू आपको 1 है, तो हम इसको log t तो सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए डिनोमिनेटर में, तो इसको सबसे पहले ऊपर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू टी की पावर में -m और यहाँ पर dt। ठीक है, अब क्या यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है आपको अच्छे से पता है, देखिए सिंस x की पावर n dx हमें क्या देता है, x की पावर में n+1 अपॉन में n+1। अब आई होप कि आपको ये सब फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए होंगे, तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, t की पावर में -m+1 अपॉन में -m+1 और यहाँ पर प्लस c कॉन्स्टेंट तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक, अब यहाँ से i इक्वल टू क्या करते हैं, इस 1 को आगे लिख देते हैं और माइनस वाले को पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहेगा। देखिए प्लस वाला आगे हो गया और माइनस वाला पीछे, बस मैंने यही किया और इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए केवल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये हमारा आंसर टी फॉर्म में, हमें टी फॉर्म में नहीं चाहिए, एक्स में चाहिए ना, तो क्या करेंगे यहाँ से टी का वैल्यू क्या था हमारा, log x है। ठीक है, log x की पावर में 1 - m अपॉन में 1 - m और ये प्लस c कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी देखिए सॉल्व हो चुका है। आप लोग क्वेश्चन को रियलाइज करिए, समझिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में 9 - 4x² dx। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, t सपोज करना है ना। चलिए t सपोज करते हैं, किसको t सपोज करें, यहाँ पर हमें देखिए ये जो डिनोमिनेटर में है वही हार्ड लग रहा है, तो उसी को t मानते हैं। वैसे भी हमें उसे हटाना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने अब तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसके डिनोमिनेटर में कुछ हो और हम उसे सॉल्व कर पाएँ। तो क्या हो जाएगा, 9 - 4x² इक्वल टू t हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं दोनों साइड, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा और यहाँ से -4 तो रहेगा ही और x² का तो 2x हो जाएगा इंटू 2x और इक्वल टू dt अपॉन में dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये -8x, x वाला एक साइड कर लेते हैं और इक्वल टू dt। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस i वाले फंक्शन में रख देंगे, क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ से देखिए x dx हमें क्या दे रहा है dt, यहाँ से -8 क्या है, एक्स्ट्रा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करते हैं इसको इस साइड भेज देते हैं, तो -dt अपॉन में 8। ठीक है, चलिए अब क्या हो जाएगा, -dt अपॉन में 8। अब देखिए 9 - 4x² क्या है, t है। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया t। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारा -1 अपॉन में 8 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन 8 बाहर कर दिया और इंटीग्रेशन में dt/t। अब यहाँ पर तो हमें इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है log t, तो वही कर देंगे, i इक्वल टू log t और यहाँ पर प्लस c, और हाँ ये हमारा -1 अपॉन में 8 भी है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पर एक और फॉर्मूला है, देखिए ये हमारा माइनस में है, log को माइनस पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं यहाँ से देखिए एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, m log n हमें क्या देता है, log n की पावर में n। तो अब देखिए इस फॉर्मूले पर ही इसको सॉल्व करते हैं।
मान लेते हैं ये हमारा 1/8 को भी साइड में रखे, ठीक है। क्या करते हैं पहले i इक्वल टू 1/8 साइड में कर दिया और यहाँ पर माइनस log t और ये प्लस c, ठीक। हम लोग को सिर्फ अभी इतने वाले हिस्से में ध्यान देना है। देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, m हो गया, log और t क्या है, n है, ठीक। तो देखिए log n हमें वो पावर में चला जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। वही करते हैं, क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1/8 log t और उसकी पावर में -1 और यहाँ पर प्लस c, ठीक है। ये t मॉड में कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पर एक ये देखिए -1 है तो नीचे आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। i इक्वल टू 1/8 log 1/t और यहाँ पर प्लस c। क्या आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले पर रखा। ये t फॉर्म में है पर हमें x फॉर्म में चाहिए तो 9 - 4x² क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/8 log 1 क्या दे रखा है, 9 - 4x² और यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट, ठीक। तो क्योंकि हम लोगों को माइनस ये यहाँ पे लॉग को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए क्या किए, इस फॉर्मूले से उस माइनस को हटा दिए और हमारा ये प्यारा सा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 15 भी सॉल्व हो गया है। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर में 2x + 3 dx। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने e की पावर x का तो इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, क्या होता है e की पावर x का सेम होता है। अब यहाँ पर हमें दिक्कत क्या कर रहा है, इसका पावर कर रहा है और हमें यहाँ पर t भी सपोज करना है। तो क्या करते हैं, इसके पावर को ही हम लोग t सपोज कर लेते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में यही हिंट है, 2x + 3 इक्वल टू t, है ना। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करते हैं, ठीक है। अब क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2x का तो 2 हो जाएगा, कांस्टेंट 0 और इक्वल टू dt/dx। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, dx इक्वल टू dt/2। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू रख देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब आगे क्या स्टेप क्या हो जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर में 2x + 3 है तो e की जगह पर तो e हो गया, 2x + 3 की जगह पर t हो गया और यहाँ पर dx की जगह पर dt/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/2 क्या है, कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर देते हैं। तो i इक्वल टू 1/2 बाहर हो जाएगा, e की पावर में t और ये dt। देखिए यहाँ पर अगर x होता तो e की पावर x आता, अब यहाँ पर t है तो t आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मिल गया हमें, i इक्वल टू 1/2 e की पावर में t और ये प्लस c, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन अच्छे से पता है पर इसका नहीं पता था, है ना। चलिए अब यहाँ से देखिए t फॉर्म में, हमें किस में चाहिए, x फॉर्म में, तो t की वैल्यू 2x + 3 यहाँ पर रख देंगे। i इक्वल टू 1/2 e की पावर में 2x + 3 और ये प्लस c। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था, ठीक है। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x में e की पावर में x² dx। ओहो, यहाँ पे तो पूरी बिल्डिंग ही बन गई है ना। चलिए देखिए हमें यहाँ पर t सपोज करना है, किसको रखा जाए। अगर मैं यहाँ पर x को मानूंगी तो मेरा नीचे डिनोमिनेटर में है वो गायब नहीं होगा, तो क्या करते हैं, जो दिक्कत कर रहा है उसी को t मानते हैं। यहाँ पर e की पावर x होता तो शायद कुछ काम बन जाता, यहाँ पर क्या है, x² है, हमें वही दिक्कत कर रहा है, पूरे क्वेश्चन में वही दिक्कत कर रहा है। तो क्या करते हैं, इस x² को ही t मान लेते हैं। अब दोनों सेशन करेंगे तो 2x इक्वल टू dt/dx हो जाएगा। x वाला टर्म एक साइड, 2x dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। 2 क्या है, एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन के लिए, x dx क्या हो जाएगा, dt/2, ठीक है। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस i वाले फंक्शन में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह पर dt/2 है, dt और ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, e हो जाएगा और x² की जगह पर t है तो यहाँ पर e की पावर में t, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये डिनोमिनेटर में आया है और हमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको ऊपर भेज देते हैं। तो हमें अब क्या मिल जाएगा, देखिए i इक्वल टू 1/2 तो बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन में e की पावर में -t dt, है ना, यही मिलेगा। ये प्लस में था, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर e की पावर x के जैसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम लोगों का इंटीग्रेशन में e की पावर x होता था तो वो हमें e की पावर x देता था। अगर -x होगा तो क्या देगा,
माइनस एक्स देगा, और साथ ही साथ जब वो माइनस में है तो यहाँ पर हमें एक माइनस एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, और कांस्टेंट तो रहेगा ही। तो वैसे ही यहाँ पर ये क्या है, माइनस टी है, तो इसके जैसा कर देंगे, क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे माइनस ई की पावर में माइनस टी, और यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा टी फॉर्म में हमें एक्स में चाहिए, तो एक्स की टी की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर है, आई इक्वल टू -1/2 ई की पावर में माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। और चाहे तो आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, क्या, 1/2 ई की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस सी। कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ इस माइनस को जब इसको नीचे लेके आए हैं पावर को, तो ये प्लस में हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ये फाइनल आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर में 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 1 + x स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर हमें टी सपोज करना है ना, तो किसको टी रखा जाए। अगर यहाँ पर मैं 10 इनवर्स x को अगर t मान लूँ, तो मेरा ये जो डिनोमिनेटर में 1 + x स्क्वायर है वो हट जाएगा, है ना, क्योंकि 10 इनवर्स x का तो हमें डिफ्रेंसिएशन वही होता है 1/1 + x स्क्वायर, तो वो हट जाएगा। तो क्या करते हैं, इस 10 इनवर्स x को t मानते हैं, मान लिया, ठीक है। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो क्या दे देगा हमें, 1/1 + x स्क्वायर इक्वल टू dt/dx। 10 इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन ये होता है, आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये देखिए x वाला टर्म एक साइड, dx/1 + x स्क्वायर इक्वल टू dt कर लिया, ठीक। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस i वाले फंक्शन में रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए e की जगह पर e और 10 इनवर्स x की जगह पर क्या है, t है, तो e की पावर में t, और यहाँ पर dx/1 + x स्क्वायर हमें क्या दे रहा है, dt दे रहा है, तो e की पावर में t dt। अब हमें इसका फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है, सेम होता है ना, e की पावर में t और ये प्लस c। हमें इसका इंटीग्रेशन पता है, इसलिए अगर वहाँ पे x होता तो x लिखते हैं, t है तो t लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए t फॉर्म में है, पर हमें x में देना है, तो क्या है, t की जगह पर 10 इनवर्स x, ठीक है। तो i इक्वल टू e की पावर में 10 इनवर्स x और यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर में 2x - 1 अपॉन में e की पावर 2x + 1 dx। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। यहाँ पर देखिए अगर हम इनमें से किसी को भी t सपोज करेंगे तो मेरा काम नहीं बनेगा, तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाते हैं। देखिए सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं, तो सबसे पहले इस e की पावर 2x को सिंगल फॉर्म में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, e की पावर में x इंटू e की पावर x -1 और अपॉन में e की पावर x इंटू e की पावर x + 1 और ये dx, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा काम नहीं बन रहा था, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को और सिंपल करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से e की पावर x दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन लेने का तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ से e की पावर x कॉमन लूँगी तो आप कहेंगे मैम ये इसके पास तो है ही नहीं, यहाँ से कैसे ले लेंगे। बिल्कुल ले सकते हैं, देखिए कैसे, हम आपको भी समझा देते हैं। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर e की पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो एक निकल जाएगा और यहाँ पर 1 अपॉन में e की पावर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में e की पावर x। देखिए अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो e की पावर में x इंटू e की पावर x माइनस, और यहाँ से जब इसके पास आएगा तो ये कट के फिर से 1 मिल जाएगा, है ना। तो ये तरीका है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिर से वही काम, e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x और यहाँ पर dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऊपर और नीचे e की पावर x और ये e की पावर x तो कट गया। अब हमें क्या मिल जाएगा, देखिए अब हो जाएगा e की पावर में x। अब देखिए ये तो कट गया, ये वाला मैंने यहाँ लिख दिया, ये माइनस भी हो गया। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है, इसको क्या करते हैं, ऊपर भेजते हैं। ये माइनस, ये प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो e की पावर में -x, ठीक है। और नीचे e की पावर x प्लस, और यहाँ से भी ये प्लस में ऊपर जाएगा तो -x और यहाँ पर dx। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। कहेंगे मैम ये तो और हार्ड लग रहा है, नहीं ये हार्ड नहीं है, और सिंपल है। देखिए अगर मैं यहाँ से दोनों में से किसी को भी t सपोज कर लूँगी तो मेरा काम आसानी से बन जाएगा। तो क्या करते हैं, अभी यहाँ पर t सपोज करते हैं,
तो जो डिनोमिनेटर में है उसको हटाने के लिए ही इसको t मान लेती हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर में माइनस x इक्वल टू t मान लिया। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं, ठीक है, कर देते हैं। क्या मिल जाएगा, e की पावर में x। अब यहाँ से देखिए e की पावर माइनस नीचे आ जाएगा और e की पावर में माइनस x इक्वल टू dt अपॉन में dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये x वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं। तो e की पावर x माइनस e की पावर में माइनस x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इसमें रख देंगे i वाले फंक्शन में। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को t सपोज किया था, अगर आप लोग इसे t मानते तो भी आपका काम बन जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस जो है इसको प्लस कर देता तो नीचे वाला हट जाता। यहाँ पर ये प्लस था तो इसको माइनस कर दिया तो मेरा ये वाला गायब हो गया। तो आप इनमें से किसी को भी t सपोज कर सकते हैं, मैंने आपको कुछ देर पहले यही समझाया, ठीक। तो अभी फिलहाल क्या करते हैं, t और dt का वैल्यू इसमें रख देते हैं। क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x, इस पूरे की जगह पर क्या दे रखा है, dt दे रखा है, और अपॉन में क्या है, t है ना। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x हमें क्या दे रखा है, t दे रखा है। तो अब यहाँ से देखिए dt बाई t हमें फॉर्मूला अच्छे से पता है, log t होता है। तो क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू log t प्लस c। अब यहाँ पर t फॉर्म में है, हमें x फॉर्म में चाहिए, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू लॉग और t की वैल्यू क्या है, e की पावर में x प्लस e की पावर में माइनस x और यहाँ पर प्लस c। तो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से मेरा क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हो गया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा ही है। यहाँ पर देखिए हम लोग को पहले से ही आधा सॉल्व कर चुका है। यहाँ पर अगर 1 था तो मैंने आपको सॉल्व करने के बाद इस टाइप का कुछ बनाया था, याद है, इस टाइप से मैंने कुछ बनाया, फिर मैंने इन दोनों में से किसी को t मान लिया था। यानी यहाँ पर हमें इसे सिंपल फॉर्म में नहीं करना है, आपको पहले से सिंपल कर दिया है 19 वाले के जैसे ही। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अब यहाँ से आप इन दोनों में से किसी को भी t मानिएगा, आपका काम हो जाएगा। 21 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा स्क्वायर फॉर्म में है और हमें इंटीग्रेशन में ऐसा फॉर्मूला नहीं पता है ना। तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लाते हैं। तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अच्छे से याद है, क्या होता है, 10 स्क्वायर x हमें क्या देता है, सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर x माइनस, अब देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या है, 2x माइनस 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3, यहाँ पर माइनस 1 और ये हमारा dx, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देंगे, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और यहाँ पर माइनस में 1 dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये 2x माइनस 3 है ये हमारा थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो इसको t सपोज कर लेते हैं। 2x माइनस 3 को t मान लेते हैं और दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x का 2 कॉन्स्टेंट का 0 और इक्वल टू dt अपॉन में dx। अब यहाँ से dx का वैल्यू निकालते हैं, तो dx इक्वल टू dt बाई 2। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू dx का इसमें रख देते हैं, सिर्फ इस वाले के लिए है, इसके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो i इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 की जगह पर क्या है, t है, और यहाँ पर dx की जगह पर क्या है, dt बाई 2, यहाँ पर dt अपॉन में 2, और ये माइनस में तो हमारा जो पहले से था वो रहेगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं। तो i इक्वल टू 1/2 हमारा बाहर हो गया और यहाँ से सेक स्क्वायर t और ये dt और इधर 1 dx, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर t का हमें अच्छे से इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, क्या होता है, 10x होता है। तो यहाँ पर t है तो t में लिख देंगे केवल, तो i इक्वल टू 1/2 10t प्लस c रहेगा माइनस, और यहाँ पर देखिए 1 dx है, अब 1 का इंटीग्रेशन जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं हमें वही फंक्शन मिलता है, क्या है, x है, तो क्या मिलेगा x, और यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये t फॉर्म में आंसर है, हमें x में चाहिए, तो t की जगह पर क्या था, 2x माइनस 3 था,
तो I इक्वल टू 1/2 10 2x - 3 -x और ये प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 भी देखिए। हमारा नंबर 22 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 7 - 4x dx। तो देखिए यहाँ पर हमें सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बहुत अच्छे पता है कि क्या होता है, 10x होता है ना। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है कि वो 10x होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए x की जगह पर 7 - 4x वो एक्स्ट्रा में है, तो क्या करते हैं उसको t सपोज करते हैं, है ना। बस उसको t सपोज करना है और फिर हमारा t फॉर्म में आंसर आएगा, फिर वहां से t का वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब हम लोग अपना आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x अपॉन में रूट में 1 - x² dx। तो अब यहाँ पर हमें t सपोज करना है, पर आपको एक चीज यहाँ पर दिख रहा होगा कि साइन इनवर्स x का 1 अपॉन में ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में वही होता है। तो यहाँ पर हमें एक हिंट मिल गया है कि अगर हम लोग साइन इनवर्स x को t मान लेंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन में रूट में 1 - x² इक्वल टू dt अपॉन में dx। अब यहाँ पे आपको साइन इनवर्स x का फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी सॉल्व होगा। x वाला टर्म सारा एक साइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से t और dt का वैल्यू इसमें रख देंगे i फंक्शन में। i इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स x की जगह पर क्या दे रखा है, t, और यहाँ से dx अपॉन में ये जो नीचे का वैल्यू वहाँ पर dt है तो t dt मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अच्छे से पता है, कौन सा लगने वाला है, x की पावर में n dx इक्वल टू x की पावर में n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, इसकी पावर में 1 है ना। तो i इक्वल टू t²/2 और ये प्लस c। अब यहाँ से क्या करते हैं, t का वैल्यू रख देते हैं क्योंकि हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो x फॉर्म में है। तो t की जगह पर साइन इनवर्स x और उसका स्क्वायर है ना, t² और अपॉन में 2 और ये प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x - 3 sin x अपॉन में 6 cos x + 4 sin x dx। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा, इतना लंबा दिख रहा है उतना है नहीं, तो पहले इस क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लाते हैं। 2 और 3 है तो ये क्या है हमारा, ये ऑड नंबर है, पर नीचे क्या है देखिए 6 और 4, ये तो इसमें कुछ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को तो वैसे ही लिखते हैं अभी, -3 sin x अपॉन में, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लूँगी तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, 3 cos x प्लस 2 sin x और यहाँ पर ये dx। मैं ये देखिए डिनोमिनेटर में जो भी आया है इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको ही हम लोग t सपोज करते हैं। तो 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t। मैंने ऐसा क्यों किया है आपको भी समझ में आ जाएगा। अब दोनों साइड क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, देखिए एक कॉन्स्टेंट 3 तो यही रहेगा और cos x का हमें क्या मिल जाएगा, -sin x, क्योंकि दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं और हमें पता है कि डिफ्रेंसिएशन में अगर c से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसका आंसर माइनस में मिलता है। तो यहाँ पर -sin x प्लस 2 sin x का cos x और इधर dt अपॉन में dx, ठीक। अब यहाँ से क्या करते हैं, x वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं और थोड़ा सा क्या करते हैं, इस प्लस को आगे और माइनस को पीछे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 cos x - 3 sin x dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से जो हमारा ये आया है dt का वैल्यू, ये हमारा पूरा ऊपर वाले के जैसा है, तो यहाँ से ये सारा वैल्यू जब रख देंगे तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, t और dt का वैल्यू रखने पर क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू, देखिए इस पूरे की जगह पर मेरा क्या आ चुका है, dt आ गया है और नीचे वाला तो t है और यहाँ पर ये 1/2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं और यहाँ पे dt/t मिल गया। अब dt/t हमें क्या देता है, log t देता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 बाहर रहेगा, log t और कांस्टेंट c ऐड करना नहीं भूलना है।
अब t की जगह पर क्या हो जाएगा, हमारा जो x फॉर्म में जो वैल्यू आया था वो रखेंगे, क्योंकि हमारा आंसर t में क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1/2 log t की जगह पर 3 cos x प्लस 2 sin x और ये प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टिग्नोमेट्री का काम लगने वाला है। देखिए 1 अपॉन में cos हमें क्या देता है, सेक देता है ना, टिग्नोमेट्री फॉर्मूला 1 अपॉन में cos x हमें क्या देता है, सेक x देता है। सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में cos सेक देगा, पर यहाँ पर ये स्क्वायर फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x, और अपॉन में 1 माइन x का होल स्क्वायर और यहाँ पर dx। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग का क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर तो t मानकर सॉल्व करने पर मेरा काम नहीं बन रहा था, क्योंकि ये cos है और tan वैसे भी थोड़ा दिक्कत में है ना। तो अब क्या करते हैं, हम इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए इसको t मान लेते हैं, है ना। चलिए 1 माइनस 10x इक्वल टू टी, इस स्क्वायर को नहीं ले रहे हैं, केवल इसके ब्रैकेट में जो है उसको ले रहे हैं। तो देखिए कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, माइनस का तो माइनस, और डिफरेंशिएशन करने पर 10x का होता है सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। एक्स वाला टर्म एक साइड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, तो यहाँ से t और dt का वैल्यू इसमें आप रख देते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर dt, पर ये माइनस में क्योंकि एक्स्ट्रा था तो ये माइनस dt, ये माइनस ले लेगा। ठीक, अब यहाँ से नीचे वाला सारा t बन गया और उसका स्क्वायर बचा था तो वो स्क्वायर हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से देखिए ये क्या है, डिनोमिनेटर में अभी भी हम लोग का है, इसको ऊपर भेजेंगे, अगर ये प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर I इक्वल टू माइनस में t की पावर में -2 dt। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, अब यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं मुझे, आपको याद हो गया होगा आई होप। I इक्वल टू माइनस में यहाँ पे -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, ये माइनस तो बाहर वाला है, ठीक है, और यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट ऐड करना नहीं भूलना है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू माइनस t की पावर में -1 अपॉन में -1 और ये प्लस c, ये माइनस माइनस इसको प्लस हो जाएगा, और ये -1 ऊपर है, नीचे आएगा तो प्लस में, यानी कि 1 अपॉन t + c। ठीक, देखिए क्या किया, ये माइनस माइनस ये प्लस, ये खत्म हो गया, फिर यहाँ से ये माइनस नीचे आया तो प्लस हो गया, है ना। चलिए अब देखिए हमारे ये आंसर टी फॉर्म में, हमें x में चाहिए, t की जगह पर 1 माइनस 10x, तो 1 अपॉन में 1 माइनस 10x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x अपॉन में रूट x dx। यहाँ पर देखिए ये जो डिनोमिनेटर में है पहले तो उसी को हटाएंगे, तो क्या करते हैं उसी को t मान लेते हैं, है ना। तो रूट x इक्वल टू टी, और दूसरा काम अब क्या होगा कि हमें रूट को तो ये पता है कि हम लोग 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 x की पावर में 1/2 -1 इक्वल टू dt अपॉन में dx। ठीक, ये कैसे किया, 1/2 पावर नीचे आया और उस पावर में एक कम हो गया बस। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 x, अब यहाँ पे देखिए 1/2 आएगा, है ना, -1/2 और dt अपॉन में dx। अब देखिए 1/2 हो गया x। अब देखिए माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि वो नीचे होगा, प्लस में होगा, है ना, और ये 1/2 क्या डिनोट कर रहा है कि वो रूट में होगा। तो हो सके तो आप लोग इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिए कि रूट x का हमें क्या मिलता है 1/2 रूट x, है ना, और इक्वल टू dt, और ये dx वाला एक साइड कर लेते हैं, x वाला टर्म, t और dt का वैल्यू इस i वाले फंक्शन में रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए cos की जगह पर तो cos हो गया, रूट x की जगह पर t हो गया। अब यहाँ से dx अपॉन में रूट x हमें क्या देगा dt देगा, पर यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर से
इनटू में हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर और यहाँ पर ये dt। ठीक है, अब यहाँ पर हमें cos t का तो इंटीग्रेशन अच्छे से पता है, क्या होता है, sin x i इक्वल टू 2 sin t प्लस सी। देखिए x के लिए जब मैंने किया था इंटीग्रेशन तब x कहा, अब यहाँ पर t है तो t, और साइन प्लस में है कि माइनस में, अगर कंफ्यूजन में है तो याद कर लीजिए कि इंटीग्रेशन में जब आंसर c में आता है तो माइनस में होता है, पर यहाँ पर तो s है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, अब देखिए ये t फॉर्म में है, हमें x में चाहिए तो t की जगह पर रूट x है, i इक्वल टू 2 साइन रूट x प्लस सी। तो इस तरीके हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में sin 2x cos 2x dx। तो अब देखिए हमें यहाँ पर t सपोज करना है ना। अगर मैं यहाँ पर cos 2x को अगर t मानूंगी तो मेरा साइन में आएगा, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। ठीक है, तो मेरा लेकिन यहाँ पर ये जो रूट है वो वहाँ पर फिर आगे दिक्कत करेगा, तो क्या करते हैं जो रूट में है उसी को हम लोग t सपोज करते हैं, है ना। चलिए क्या करते हैं, अब देखिए रूट को नहीं लेना है, उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको t मानेंगे। तो साइन 2x इक्वल टू टी कर दिए, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करते हैं, कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें cos 2x, और यहाँ पर फिर देखिए ये 2x है, इसका भी करेंगे तो क्या मिलेगा 2x का इंटू 2 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू dt अपॉन में dx। ठीक है, अब यहाँ पर वाला सारा वैल्यू एक साइड करते हैं, तो 2 cos 2x dx इक्वल टू dt। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए cos 2x dx है, यहाँ पर देखिए 2 एक्स्ट्रा है तो उसको कहाँ भेज देते हैं, अपॉन में भेज देते हैं, तो dt बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है, dt ले सकता है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस i फंक्शन में रखेंगे, क्या मिलेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट की जगह पर तो रूट हो गया, साइन 2x की जगह पर क्या है t है। ओके, अब यहाँ से cos 2x dx हमें क्या दे रहा है, dt बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 1 अपॉन में 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हमें अच्छे से पता है ना। देखिए इस रूट को 1/2 के फॉर्म में पहले लिखेंगे, इस रूट को 1/2 के फॉर्म में लिख दिए, और फिर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, i इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से t की पावर में 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, यही आएगा, और यहाँ पर प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए आगे का स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 1/2 प्लस 1 हमें क्या मिल जाएगा, 3/2, t की पावर में 3/2 और अपॉन में 3/2 और ये प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इस 3/2 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 में कन्वर्ट हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3। ठीक है, इस 3/2 को ऊपर भेजें तो 2/3 बन गया। अब यहाँ से t की पावर में 3/2 और ये प्लस सी। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू 1 अपॉन में 3 t की पावर में 3/2 और ये प्लस सी, है ना, और t की जगह पर क्या है हमारा वैल्यू, साइन 2x, क्योंकि हमें x फॉर्म में आंसर चाहिए, तो i इक्वल टू 1/3 साइन 2x की पावर में 3/2 और ये प्लस सी कांस्टेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 भी सॉल्व हो गया है। 28 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में रूट में 1 प्लस साइन x dx। तो अब इस क्वेश्चन में हमें t सपोज करना है, हमें अपना फंक्शन ढूंढना है ना, जिसका डेरिवेटिव पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर में है वही हमें दिक्कत कर रहा है, ऊपर cos x है और यहाँ पे sin x है, तो अगर हम sin x को t मानेंगे तो मेरा cos x मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, इस 1 को भी t मान लेते हैं, है ना, क्योंकि वैसे भी कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी मान लिया मैंने। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, साइन का हो जाएगा cos x और इधर dt अपॉन में dx। अब देखिए x वाला टर्म एक साइड करते हैं, तो cos x dx इक्वल टू dt। अब देखिए cos x dx हमारा यहाँ पर है और ये पूरा तो t बन गया। अब इस t और dt का वैल्यू इस i फंक्शन में रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की जगह पर dt और अपॉन में रूट में t, है ना, ये रूट तो अभी बचा था हमारा। अब क्या करते हैं, फिर से वही काम, रूट को
1/2 के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको ऊपर भेज देंगे, तो प्लस है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर में -1/2 और ये dt हो गया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, आपको अच्छे से पता है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आई इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, t की पावर में -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 और ये +1, ठीक है। और यहाँ पर +c कांस्टेंट ऐड करना नहीं भूलना है। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं। आई इक्वल टू -1/2 + 1 हमें कितना देगा 1/2, यानी t की पावर में 1/2 अपॉन में 1/2 और ये +c कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल टू, इस 1/2 को ऊपर भेजते हैं तो 2 हो जाएगा, t की पावर में 1/2 + c। अब देखिए t का वैल्यू रख दीजिए, क्या था t का वैल्यू 1 + sin x, तो 2 रूट में, क्योंकि ये 1/2 रूट देगा तो 1 + sin x और ये +c कांस्टेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x log sin x dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हमारा cot x है और यहाँ पर log है। और देखिए यहाँ पर log का x क्या है, sin x है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, cot x है और log का x क्या है, sin x है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर cot x को t मानूंगी तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cot x नहीं बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, log x है, यहाँ पर देखिए log x को अगर t मानेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। चलिए t मानते हैं, तो log sin x इक्वल टू t। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। और x की जगह पर क्या है, sin x है, तो 1/x यानी 1/sin x हो गया। अब यहाँ पर x की जगह पर sin x है, तो sin x का भी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, फिर cos x हो जाएगा, है ना, cos x और इधर dt/dx, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ से देखिए cos/sin क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से cot x होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot x इक्वल टू, अब x वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं, dx इक्वल टू dt। तो अब यहाँ से t और dt का वैल्यू i फंक्शन में रख दीजिए, क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पर क्या है, dt हो जाएगा और हमारा log sin x की जगह पर t। तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या मिल जाएगा फिर हमें, देखिए i इक्वल टू t की पावर में 1 है यहाँ पर, तो 1 + 1 अपॉन में 1 + 1 और यहाँ पर +c, ठीक। इसको और सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू t² + c। t का वैल्यू क्या है हमारा, log sin x है, तो i इक्वल टू log sin x का होल स्क्वायर और यहाँ पर अपॉन में 2 और ये +c कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व हो गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन में 1 + cos x dx। अब इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए ये जो डिनोमिनेटर में है हमें वही दिक्कत कर रही है, इसको t सपोज करते हैं, है ना। चलिए फंक्शन हमें मिल गया है, क्या है, 1 + cos x इक्वल टू t। अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, cos x का आ जाएगा -sin x dt अपॉन में dx, ठीक है। अब यहाँ से x वाला टर्म एक साइड, -sin x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू i फंक्शन में रख दीजिए, क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx हमें क्या दे रहा है, dt, सिर्फ -sin एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, dt ले लेगा, dt और अपॉन में ये पूरा टर्म्स क्या है, t के फॉर्म में, है ना। और dt/t इंटीग्रेशन में हमें क्या देता है, log t देता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू -log t और ये +c कांस्टेंट। अब देखिए ये t फॉर्म में है, हमें x फॉर्म में चाहिए, तो t की जगह पर क्या है, 1 + cos x है, तो i इक्वल टू -log 1 + cos x + c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है और log को माइनस पसंद नहीं है, है ना, मैंने बताया था। तो यहाँ पर एक log का फॉर्मूला क्या होता है, सिंस m log n इक्वल टू क्या मिलता है, log n की पावर में m, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए
माइनस, ठीक। तो इस फॉर्मूले पर अब इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कहाँ जाएगा, इसके पावर में। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू log 1 प्लस कॉस एक्स की पावर में -1 और ये प्लस सी इनवर्स फॉर्म में। फिर उसको जब ये ऊपर माइनस है नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो I इक्वल टू log 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स और ये प्लस सी, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी देखिए सॉल्व हो चुका है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर है 30 क्वेश्चन वाले के जैसा, है ना। सिर्फ यहाँ पर ये जो स्क्वायर है वही एक्स्ट्रा है, बाकी सब वही है। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर भी क्या है कि 1 प्लस कॉस एक्स को टी सपोज करेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 32 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर को हटाने के लिए अगर इसे टी सपोज कर लूँगी तो कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा और कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ से मेरा काम नहीं बनेगा क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो बच जाएगा, है ना। तो दिक्कत करेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। अब हम लोग कॉट एक्स को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग यहाँ पर कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो अभी यही करते हैं। सबसे पहले I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स और यहाँ पर ये डी एक्स, ठीक है। देखिए सिंपल फॉर्म में लाना है पहले क्वेश्चन को। अब देखिए साइन एक्स यहाँ पर है तो पहले इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और अपॉन में साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होगा। देखिए सिंस अगर यहाँ पर ये a अपॉन में b बाई सी लिखा है तो हम लोग इसे AC अपॉन में b लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये 1a है और ये हमारा b बाई सी है। तो ये साइन x कहाँ गया है, देखिए एकदम ऊपर गया है, c वाला एकदम टॉप पर गया है। तो क्या मिल जाएगा फिर हमें, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन में साइन x प्लस कॉस एक्स और ये हमारा यहाँ पर dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी कुछ फंक्शन आया है, अब हमें इसको हटाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको आगे समझा दूँगी, पहले करते हैं ये काम। तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया, है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर ये dx, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हमें ऊपर भी इसके जैसा बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर साइन है, कॉस की ज़रूरत है। तो क्या करते हैं, कॉस को ऐड करते हैं और माइनस कर देते हैं ताकि मेरा क्वेश्चन पर इफेक्ट ना पड़े पर काम हो जाए, है ना। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन में इस 2 साइन एक्स को सिंगल फॉर्म में लिख देते हैं, साइन एक्स प्लस साइन एक्स और मैंने कॉस एक्स को ऐड किया है और कॉस एक्स को माइनस किया है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे वाला फंक्शन वैसे ही लिख देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये हमारा यहाँ पर dx, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, एक बार साइन के साथ प्लस वाला कॉस और एक बार साइन के साथ माइनस वाला कॉस लेते हैं, है ना। और यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में है इसको दोनों के बटे में भेज देंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर I इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में नीचे वाला फंक्शन, फिर यहाँ पर dx लिखेंगे, फिर यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक बार साइन के साथ कौन सा, माइनस वाला फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये वाला पूरा टर्म्स तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर लेकिन मेरा काम अभी नहीं बना है, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए अगर मैं इसे t मान लूँगी तो मेरा काम बन जाएगा। तो क्या करते हैं, इसे I1 नाम दे देते हैं और इसे I2। जब क्वेश्चन लेंदी होता है तो हम लोग इस फॉर्म में उसे तोड़ के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा I1 हो जाएगा और ये I2 और फिर क्या करेंगे, I इक्वल टू I1 है और देखिए बीच में प्लस है तो I1 प्लस I2, यानी कि जो भी मेरा आंसर आएगा लास्ट में हम लोग इस इक्वेशन में रख के सॉल्व कर देंगे, ठीक।
तो देखिए ये वाला तो हमें पता है क्या होने वाला है, तो हम लोग यहाँ से I2 वाला सॉल्व कर रहे हैं। I2 इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये यहाँ पर dx। अब देखिए डिनोमिनेटर को हटाने के लिए इसे t सपोज कर रहे हैं, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा। दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है करते हैं। तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। एक्स वाला टर्म एक साइड करते हैं, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ पर क्या है, कॉस हमारा माइनस में है तो इसको माइनस में बनाते हैं। तो अगर माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, देखिए अगर हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस होकर प्लस कॉस एक्स। ठीक, तो मेरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये t और dt का वैल्यू अब इस i फंक्शन में रख देते हैं I2 वाले में, तो क्या मिल जाएगा, देखिए अब हमें यहाँ से I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जगह पर देखिए हमारा क्या है, dt है लेकिन माइनस में, तो माइनस dt और अपॉन में जितना है था वो t बन गया है। तो dt बाई टी हमें क्या देता है, log t। तो यहाँ पर माइनस log t और ये प्लस c। यहाँ से t का वैल्यू रखते हैं। t का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, तो I2 हमें क्या मिल जाएगा, माइनस में log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ से I1 का तो इंटीग्रेशन आसान है, सॉल्व कर लेंगे यहीं पर। अब यहाँ से क्या करते हैं, सारा वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो देखिए हमें फाइनल आंसर फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, I इक्वल टू, देखिए ये पूरा टर्म तो 1 हो जाएगा है ना, तो यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन में क्या मिल जाएगा, 1dx और I2 का वैल्यू हम लोग ला चुके हैं, क्या है, देखिए यहाँ पर प्लस था लेकिन हमारा ये माइनस में आया है, तो क्या मिल जाएगा, माइनस लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर प्लस c। ठीक है, देखिए अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं हमें वही मिलता है ना। तो यहाँ पर x है तो क्या मिल जाएगा, I इक्वल टू एक्स मिलेगा है ना, और ये 1/2 दोनों के लिए है तो दोनों के साथ में यानी कि x/2। ठीक, और यहाँ पर माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर प्लस c। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए 32 भी सॉल्व हो गया है। इसमें कुछ भी हार्ड स्टेप्स नहीं थे, सारे नॉर्मल थे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx। देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा सेम 32 वाले के जैसा है, सिर्फ यहाँ पर cot x था, यहाँ पर 10x है, तो यानी यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। अगर हम लोग cot x को cos x अपॉन में साइन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 10x को कैसे लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। ठीक है, तो वैसे ही करना है जैसे अभी मैंने 32 वाले को सॉल्व करवाया है, वैसे ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 10x अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अगर मैं यहाँ पर इसको t सपोज करूँगी तो मेरा काम नहीं बनेगा, दिक्कत करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये दोनों इनटू में है, प्लस माइनस में तो है नहीं, तो इसको नहीं ले सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं ऊपर आते हैं। अगर रूट में 10x है उसको t मानेंगे तो मेरा काम बन सकता है बिल्कुल, लेकिन क्या करते हैं ये जो डिनोमिनेटर में है इनमें से किसी एक को हम लोग 10 बनाते हैं, ताकि अगर मैं इसको 10 मानूँ तो नीचे वाला भी एक t बन जाएगा, तो वहाँ से वो सॉल्व हो सकता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर साइन एक्स से मल्टीप्लाई और साइन एक्स के डिवाइड करूँगी, कॉस बाई साइन तो कॉट बन जाएगा, यानी साइन से नहीं करेंगे, क्या करते हैं कॉस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक, तो I इक्वल टू रूट में 10x अपॉन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब क्या करते हैं, देखिए कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया मैंने। ऐसा क्यों किया आपको बताया भी है मैंने कि इनमें से किसी एक को 10 बनाते हैं। तो 10 कैसे बनता है हमें पता था ना,
10x कैसे बनता था, sin x अपॉन में cos x से। तो यहाँ पर देखिए ऊपर sin x है, हमें cos की ज़रूरत है, तो cos यहाँ पर हम लोग ला दिए, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में हो जाएगा। यहाँ पर sin से क्यों नहीं किए, क्योंकि तब वो cot बन रहा था, ठीक है। तो अब इसको लिखते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, रूट में 10x अपॉन में sin अपॉन में cos क्या दे देगा, 10x देगा, और इंटू cos क्या दे देगा, cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर ये dx। अब क्या करते हैं, 10x को t मान लेते हैं, तो 10x इक्वल टू t, दोनों साइड क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंसिएशन। तो 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, इक्वल टू dt अपॉन में dx, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो गया, ठीक। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इसमें रखेंगे, पर देखिए यहाँ पर एक और काम क्या कर सकते थे, 1 अपॉन में cos है, तो 1 अपॉन में cos क्या देता है, सेक देता है, तो यहाँ पर इसको सेक बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। यहाँ पर क्या मैंने यूज़ किया कि 1 अपॉन में cos हमें क्या देगा, सेक एक्स देगा, तो यहाँ पर स्क्वायर में था इसलिए ये स्क्वायर में हो गया। तो देखिए अब मेरा काम ज़्यादा आसान हो गया, तो यहाँ पर अब वैल्यू रखते हैं सबका, तो क्या मिल जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए रूट में 10x क्या है, रूट में t हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स dx हमें क्या देगा, dt देगा, है ना, और अपॉन में वो जो ये 10x भी क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब इस t को ऊपर लेकर जाते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में है और हमें ऐसा फॉर्मूला पता नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, देखिए रूट t को तो 1/2 के फॉर्म में, और ये t नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो t की पावर में -1 और ये dt, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगी, 1/2 -1 क्या दे देगा, माइनस में 1/2 देगा, सॉल्व कर लीजिएगा, t की पावर में -1/2 और ये dt, ठीक। अब इसका हमें तो इंटीग्रेशन अच्छे से पता है, क्या होता है, i इक्वल टू, देखिए t की पावर में -1/2 + 1 और अपॉन में -1/2 + 1 और हमारा कांस्टेंट c, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अब आगे का स्टेप फिर क्या हो जाएगा हमारा, i इक्वल टू, देखिए -1/2 + 1 हमें क्या मिल जाएगा, प्लस में 1/2, यानी t की पावर में 1/2 और अपॉन में 1/2 और हमारा प्लस c कांस्टेंट तो रहेगा ही। अब यहाँ से देखिए 1/2 को क्या करते हैं, ऊपर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 t की पावर में 1/2 + c, हमारा आंसर t में आया है, हमें x में चाहिए, तो t की वैल्यू हमारा कहाँ है, क्या है, 10x है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 10x के पावर में 1/2 + c, ठीक। अब देखिए इस 1/2 को हम लोग रूट में लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं रूट में 10x और ये प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिए 34 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x और dx, ठीक। देखिए अब यहाँ पर हमें अपना फंक्शन फाइंड करना है, अगर मैं यहाँ पर x को t सपोज करूँगी तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा, मेरा काम नहीं बनने वाला। अब क्या करते हैं, जो हमारा ये ऊपर में है इसको हम लोग t सपोज करते हैं, स्क्वायर को नहीं लेंगे, जो हमारा सिर्फ ब्रैकेट में लिखा गया है सिर्फ उसको लेते हैं, ठीक। तो 1 + log x इक्वल टू t, कांस्टेंट टर्म्स का 0 हो जाएगा और log x का डिफ्रेंसिएशन, अब यहाँ से x वाला टर्म एक साइड करेंगे तो dx अपॉन में x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से t और dt का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1 + log x की जगह पर t हो जाएगा और ये इसका स्क्वायर है, dx अपॉन में x क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो i इक्वल टू t की पावर में 3/3 और ये प्लस c, पता ही है एक ऐड होता है और वही पावर नीचे आता है। अब यहाँ से t का वैल्यू क्या है, 1 + log x है, तो i इक्वल टू 1 + log x का क्यूब हो जाएगा और अपॉन में 1/3 और ये प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। नंबर 36 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 अपॉन में x + log x का होल स्क्वायर अपॉन में x और ये dx, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिंपल है, इसको थोड़ा यहाँ पर dx, ठीक। देखिए ऐसा क्यों लिखें, थोड़ा सा
सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, है ना। अब यहाँ से देखिए x+1 अपॉन में जो x है इसको हम लोग थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल लिखते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 1 + 1/x और x + log x का होल स्क्वायर और ये यहाँ पर dx। देखिए ऐसा क्यों लिखें, x का इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा x+1 अपॉन में x, वही तो यहाँ लिखा है, बस इसको मैंने थोड़ा इस फॉर्म में लिखा क्योंकि क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में होगा। देखिए अब यहाँ पर ये दिक्कत नहीं करने वाला है, ये दिक्कत करेगा, तो इसको t सपोज करते हैं तो क्या मिल जाएगा x + log x को t मान लिया, ध्यान रखिएगा स्क्वायर को t नहीं मान रहे हैं। अब यहाँ से दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, है ना, तो x का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस log x का 1/x हो जाएगा और इधर dt अपॉन में dx। देखिए ये हमारा सेम आया ना, 1 + 1 अपॉन में x, इसलिए मैंने ये काम किया था। ठीक, अब इस dx वाला फंक्शन एक साइड कर लेंगे, है ना, तो क्या मिल जाएगा हमें इक्वल टू इधर dt बचेगा सिर्फ। ठीक, अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस वाले फंक्शन में रखेंगे हम लोग। यहाँ से फिर आगे स्टेप क्या मिल जाएगा, i इक्वल टू देखिए 1 + 1 अपॉन में x dx हमें क्या दे रहा है, dt दे रहा है। ठीक है, dt हो गया और यहाँ से x + log x क्या दे रहा है, t, तो यानी ये t का स्क्वायर। अब यहाँ से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, क्या मिल जाएगा फिर हमें यहाँ पर i इक्वल टू t³/3 और ये प्लस c, फॉर्मूला लगा है, इसकी पावर में एक ऐड होगा और वही पावर फिर नीचे हो जाएगा। अब यहाँ से t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू देखिए क्या है हमारा x + log x है, तो यहाँ से x + log x का क्यूब और ये अपॉन में 3 और ये प्लस c। देखिए ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, इसमें कुछ हार्ड नहीं था। मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, थोड़ा सिंपल बनाया, x+1 अपॉन में x लिख दिया। ठीक, फिर यहाँ से इस वाले टर्म्स को थोड़ा और सिंपल किया, फिर यहाँ पे मैंने t सपोज किया, फिर देखिए कितनी आसानी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, x³ sin ब्रैकेट में tan इनवर्स x की पावर में 4 अपॉन में 1 + x की पावर में 8। अब ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, देखिए इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस ये क्वेश्चन जितना लेंथी दिख रहा है उतना है नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा हार्ड देखने में क्या लग रहा है, तो आप कहेंगे मैम फिलहाल तो सभी हार्ड है, पर यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स मुझे ज्यादा दिक्कत कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन का तो ये x है ना, यहाँ पर x³ है और साइन का x क्या है, ये पूरा tan इनवर्स वाला फंक्शन है, तो जो हमें दिक्कत कर रहा है हम लोग उसी को t मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x की पावर में 4 इक्वल टू t। ठीक, अब दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे हमें 1 अपॉन में 1 प्लस, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x की जगह पर x की पावर में 4 है तो उसको लिखेंगे, तो x की पावर में 4 और ये इसका स्क्वायर होता है। ठीक, अब x की जगह पर हमारा जब ये है तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन फिर हमें क्या मिल जाएगा, 4x³, जो पावर रहता है वो नीचे आता है और उसमें से एक कम हो जाता है, इक्वल टू dt अपॉन में dx हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा फिर हमें, देखिए 4x³ अपॉन में 1 प्लस x की पावर में 8, x वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं, इक्वल टू dt। ठीक, अब जरा क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से हमारा x³ dx है, यहाँ पर x³ dx है, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है ना, तो 4 को dt के पास भेज देते हैं। अब यहाँ से t और जो हमारा dt का वैल्यू था इसको i वाले फंक्शन में रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए x³ dx अपॉन में 1 प्लस x की पावर में 8 हमें dt अपॉन में 4 दे रहा है, तो ये dt और ये 1/4 कांस्टेंट बाहर। अब यहाँ से देखिए साइन बचा है, ठीक है, साइन लिख दिया। अब यहाँ से जो इसका x था वो हमारा क्या है, t है, तो यहाँ पर साइन t dt। अब हमें इसका आंसर पता है, साइन का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है, माइनस कॉस। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आगे लिख देते हैं, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 बाहर हो जाएगा, माइनस कॉस टी और ये प्लस सी कांस्टेंट। माइनस में क्यों आया है, आपको पता है कि इंटीग्रेशन में जब कोई हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं उसका आंसर जब सी में आता है तो वो माइनस में होता है। अब देखिए ये हमारा टी फॉर्म में है, हमें एक्स में चाहिए, तो टी की जगह पर tan इनवर्स है, तो i इक्वल टू 1/cos माइनस कॉस, अब इसका tan इनवर्स x की पावर में 4 और ये प्लस सी कॉन्स्टेंट। यहाँ पर देखिए इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, i इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा 1/4 cos
10 इनवर्स x की पावर 4 और ये प्लस c ऐसे लिख देते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 37 भी देखिए सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको मेरे समझाए हुए सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के लगभग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन लास्ट में है वो सिंपल है, तो वो आपका होमवर्क रहेगा और बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में 7.3 की एग्जाम्पल्स और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे उनको देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।